Hello, children. Good morning. How are you all? Fine. Okay, so today we are going to study subject GK of class 3, chapter number 24, computer. Okay, so today we are going to study about computers. Okay. See, children, first of all, we will study from where the word computer came. Okay. So, computer word is made from Latin word. Compute means कैलकुलेशन. ओके, सो लैटिन का एक वर्ड है कंप्यूट जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन. ओके, सो कंप्यूटर मतलब एक ऐसा यंत्र जो कैलकुलेशन कर सकता है. इसमें से वर्ड बना कंप्यूटर. ओके, क्लियर? नाउ सी चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर. Computer is an electronic computing and data processing device which takes input, processes it and produces the output accordingly. It also stores information in मेमोरी. मतलब कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस कर सकती है, इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और उसका आउटपुट प्रेजेंट करता है. ठीक है, जैसे कि आपने पेंटिंग किया होगा है ना कंप्यूटर में. आप लोगों के बहुत सारे लोगों के घर पे कंप्यूटर होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर, राइट? सो कंप्यूटर में जब आप पेंट करते हो तो वो प्रोसेस होके उसका आउटपुट आप कहाँ पे देख सकते हो? मॉनिटर पे, है ना. आप लोग जो कुछ भी ड्रॉ करते हो वो आप मॉनिटर पे देखते हो, राइट? सो कंप्यूटर में हम ऑल्सो गेम्स भी खेल सकते हैं. कंप्यूटर में से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं और मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी हम कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस पे आप कुछ भी कंप्यूट कर सकते हो या आप कुछ भी लिखते हो तो वो प्रोसेस होता है और फिर उसका आउटपुट हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे दिखाई देता है. क्लियर द डेफिनेशन? ओके. सी चिल्ड्रन, अगर आपने कंप्यूटर नहीं देखा है तो इसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, राइट? अभी देखो, ये जो है इसको हम मॉनिटर बोलते हैं. हम कुछ भी कीबोर्ड से लिखते हैं या माउस से कुछ ड्रॉ करते हैं पेंटिंग में तो वो हमें इधर दिखाई देता है इस पे. सो इसको हम मॉनिटर बोलते हैं. ऑल्सो हम इसको वीडियो भी बोल सकते हैं. वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं. समझ में आया? द नेक्स्ट है ये, इसको हम CPU बोलते हैं. CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, इसको हम कैबिनेट भी बोल सकते हैं. CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ओके, जैसे हमारे जैसे ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं वैसे कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है. ये इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं. अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. हम जो भी स्टोर करते हैं वो CPU में स्टोर होता है. अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा. ओके, देन सी ये नेक्स्ट है, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं. इससे हम टाइप कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी. ओके, मतलब ABCD भी और 1 2 3 4 भी अगर हमें टाइप करना है तो हम इस कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं. इसमें 101, 103 या फिर 104 कीज़ होती हैं. इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. ओके, फिर ये जो है ये माउस है. माउस एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, इससे हम कुछ भी हम इससे कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं. आपने यहाँ पे देखो कर्सर का पिक्चर दिखाई दे रहा है. ऐसे ही हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें कर्सर दिखाई देता है. तो कर्सर किससे कंट्रोल होता है? इस माउस से. ओके, हमें कुछ भी क्लिक करना है, कोई भी फाइल ओपन करनी है, कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो वो इस कर्सर के हम हेल्प से ओपन कर सकते हैं. तो ये कर्सर किससे कंट्रोल होता है? माउस से. ओके, ऑल्सो हम जब पेंटिंग में ड्रॉ करते हैं तब भी हमें ये कर्सर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है जो कि माउस उसमें हमें हेल्प करता है. ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? यस. सी चिल्ड्रन, कंप्यूटर के 2 मेन टाइप्स होते हैं. वन इज़ हार्डवेयर एंड अनदर वन इज़ सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर मीन्स क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील इज कॉल्ड
हार्डवेयर। ओके, जिस पार्ट्स को, कंप्यूटर के जिस भी पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर, प्रिंटर, तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर है, तो ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उसको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। जो पार्ट्स हम कंप्यूटर से कनेक्ट किए हुए हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ओके, तो हार्डवेयर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सीपीयू, वो अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, सीयू, ALU एंड MU। देन है इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस मतलब होता है जो भी हम चीज़ जिसमें से हम कंप्यूटर में डालते हैं, दैट इज़ माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। देन थर्ड पार्ट है हार्डवेयर का आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में भी 3 टाइप्स हैं, मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर, जो हमें आउटपुट देते हैं। हम कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है। सो दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। फिर है स्टोरेज डिवाइस, हम कुछ भी लिखते हैं, लिख के रखते हैं, तो वो स्टोर भी तो होना चाहिए ना कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर में, जो कि है रोम, रैम एंड हार्ड डिस्क। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर में हमें कुछ भी स्टोर करना है तो वो किस में स्टोर होगा, स्टोरेज डिवाइस में, राइट। जैसे कि हम फ़ोन में फ़ोटो खींचते हैं तो वो फ़ोटो फ़ोन में स्टोर रहता है ना, वैसे ही कंप्यूटर में आप जब पेंट करते हो या कुछ लिख के रखते हो तो वो एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर के पास भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि रोम है, रैम है और हार्ड डिस्क है। तो ये जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो किस में होती है, सीपीयू में होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर अप टिल हियर? ओके, सी चिल्ड्रन, फर्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट इज सीपीयू। हमने पढ़ा सीपीयू के बारे में, राइट। इसको हम कैबिनेट भी बोल सकते हैं। सो मैंने आपको बताया सीपीयू के 3 मेन टाइप्स होते हैं। सीयू मीन्स की कंट्रोल यूनिट, ALU मीन्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड MU मीन्स मेमोरी यूनिट। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, फंक्शंस ऑफ सीपीयू। ओके, तो सीपीयू काम कैसे करता है? मैंने आपको बताया कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, राइट। तो हम जो भी इनपुट डिवाइसेस से टाइप करते हैं, यानी कि हम माउस से कुछ ड्रॉ करते हैं या कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो जो है वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू प्रोसेसेस इट एंड देन इट सेंड्स द आउटपुट। ये प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होती है, राइट। हम कुछ भी लिखते हैं तो वो पहले सीपीयू में जाता है, ओके, सीपीयू उस पर वर्क करता है और फिर सीपीयू ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। किस पे प्रोड्यूस करता है? मॉनिटर पे। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर इट इज़ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जो है उसमें मैंने आपको बताया कि 4 मेन टाइप्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सी चिल्ड्रन, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी पूरा जब कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन दिया तब मैंने दिखाया था हम कीबोर्ड किसको बोलते हैं, राइट। सो कीबोर्ड्स में जनरली 101 या 103 और 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो रेड कलर किया हुआ है ये जो कीज़ होती हैं ये कंट्रोल कीज़ होती हैं, राइट। फिर ये जो पर्पल कलर्स हैं ये फंक्शन कीज़ होती हैं। ये येलो कलर की जो कीज़ हैं, ये येलो कलर के जो बटन्स होते हैं वो टाइपिंग और अल्फा न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, यानी इससे ABCD जो भी आप टाइप करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, वर्ड लिखना चाहते हो कोई भी, तो इसमें ABCD होती है पूरी, राइट। ये अल्फा न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। फिर ग्रीन कलर की जो कीज़ हैं वो नेविगेशन कीज़ होती हैं, राइट। और ये जो ग्रे कलर किया हुआ है ये न्यूमेरिकल कीपैड होता है, मतलब 1 2 3 4, राइट। एंड ब्राउन कलर के जो कीज़ होते हैं ये इंडिकेटिंग लाइट होती है, राइट। ये इंडिकेटर लाइट्स होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट बटन होता है नम लॉक का, मतलब इस पर जब आप न्यूमेरिकल लॉक लगा देते हो, जब 1 2 3 4 टाइप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, राइट। सो ये इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके, सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस is mouse. Okay, so mouse is a popular pointing, selection and cursor control device. मैंने आपको पहले भी बताया कि माउस से हम कुछ भी
पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन है ओपन करना है तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कर्सर कंट्रोल करना है, क्लोज करना है, मिनिमाइज करना है कोई एप्लीकेशन, तो वो सब हम इस माउस की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। आप जब पेंटिंग में ड्रॉ करते हो तो वो भी हम किससे ड्रॉ, किसकी हेल्प से करते हैं, माउस की हेल्प से। तो कर्सर को कंट्रोल कौन करता है, माउस करता है, ओके। और ये एक इनपुट डिवाइस है, इससे आप जैसे ड्रॉ करते हो तो वो हम ड्रॉ जो करते हैं वो इनपुट हुआ ना, और फिर उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। सो ये एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, ओके। सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। तो स्कैनर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। तो फर्स्ट है प्रिंटर का स्कैनर, जो प्रिंटर होता है उस पर जो स्कैनर होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जब पेपर रखते हैं तो वो स्कैन होके फिर वो आउटपुट आता है, राइट। सो दैट इज़ वो स्कैनर है। और अनदर स्कैनर होता है जो आप देखते हो मॉल वगैरह में, आप जाते होगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि आप जो भी चीज़ खरीदते हो उसका बारकोड पहले स्कैन किया जाता है और उसकी प्राइस जो है डायरेक्टली कंप्यूटर में आपको मिलती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप खरीदते हो हर चीज़ पे बारकोड स्टिकर्स लगाए होते हैं। तो जब आप, तो वो जो आप देखते होंगे कि आप जब बिल काउंटर पे जाते हो तो वो लोग स्कैन करके आपको बिल प्रोवाइड करता है। तो वो स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। Now see children, third part of a hardware is output device. So मैंने आपको बताया था output device 3 types के होते हैं, monitor, speaker and printer, okay. So first of all we will study about monitor, okay. So children, you already know what monitor is, okay. So monitor is also called VDU. VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप जो कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हो या माउस से कर्सर पे कंट्रोल करते हो वो सब किस पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे, यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, राइट। तो उस पर आपको दिखाई देता है। सो मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ VDU, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम जो भी टाइप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो सब हमें इस पर दिखाई देता है, इसलिए वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्लियर। Now see children, next output device is speakers. So speakers are used to play sound. They can be built into system unit or connected with cables. Okay children, तो हमें पता है speaker क्या है, right? आप लोगों के फ़ोन में भी एक इनबिल्ट स्पीकर होता है, right? तो इनबिल्ट स्पीकर, जब भी आप फ़ोन में से सॉन्ग प्ले करते हो तो वो फ़ोन में आपको सुनाई देता है, वो स्पीकर में से। ऑल्सो अभी स्पीकर्स दूसरे जो अलग से आप स्पीकर कनेक्ट करते हो या केबल से या ब्लूटूथ स्पीकर है उसको आप फ़ोन से जब कनेक्ट करते हो तो जब आप फ़ोन में से जो सॉन्ग बजाते हो वो किस में सुनाई देता है, स्पीकर में। तो जो स्पीकर से सुनाई दे रहा है इसलिए उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। वैसे ही कंप्यूटर या लैपटॉप्स जो होते हैं उसमें स्पीकर इनबिल्ट होते हैं, लैपटॉप में स्पीकर इनबिल्ट होते हैं। और अगर कंप्यूटर में हमें सॉन्ग प्ले करना है या कुछ वीडियो वगैरह प्ले करना है तो हमें स्पीकर्स कनेक्ट करने पड़ते हैं केबल से, राइट। सो दैट स्पीकर्स आर कॉल्ड एज अ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम कंप्यूटर में से जो भी प्ले करते हैं वो हमें किस में सुनाई देता है, स्पीकर्स में से। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एन आउटपुट डिवाइस, ओके। Now see children, next output device is printer. So printer transfers data from a computer onto a paper. Printer जो है, जो डेटा कंप्यूटर में होता है उसको पेपर पे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो 2 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर, विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। सो प्रिंटर कैसे ट्रांसफ़र करता है डेटा, आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दी, राइट, FA1 की। तो आप लोगों में से बहुत सारे जन ने प्रिंट करवाया था पेपर, राइट। तो वो जो डेटा कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ है वो कहाँ पे आ गया, पेपर पे, राइट। तो वो काम कौन करता है, प्रिंटर करता है। इवन आप अगर पेंटिंग में कुछ ड्रॉ करते हो तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हो, तो वो पेपर पे ड्रॉ किया हुआ आएगा जैसे आपने ड्रॉ किया है। तो कंप्यूटर में जो चीज़ है वो पेपर पे लाने का काम कौन करता है, प्रिंटर करता है, इसीलिए वो एक आउटपुट डिवाइस है, ओके। क्लियर अप टिल हियर, यस। Now children, last type of hardware is storage device. Storage device are used by a computer to save data in computer permanently or
नॉन परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें कंप्यूटर में है उसको या तो परमानेंटली या फिर नॉन परमानेंटली सेव करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज़ होता है। जैसे कि फ़ोन में फ़ोटो आप खींचते हो, राइट, तो वो फ़ोटो आप अपने फ़ोन में सेव हो जाता है आपके फ़ोन में अपने आप, राइट, जब तक आप उसको डिलीट ना करो वो फ़ोन में सेव रहता है, राइट। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है कि जो भी आप टाइप करते हो, ड्रॉ करते हो, वो उसमें स्टोर रहता है, यानी कि उसमें वो रहता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करो। तो ऐसी दो फाइल्स होती हैं जो कि परमानेंटली और नॉन परमानेंटली कंप्यूटर को सेव करती हैं। ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? सी चिल्ड्रन, स्टोरेज डिवाइस के टू टाइप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में अगेन टू टाइप्स हैं, ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी और RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM क्या काम करता है, रीड ओनली मेमोरी, द नेम ओनली सेज। ROM का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब हमें नेम ही बता रहा है कि हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, हम उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम उसका कुछ भी और यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम खाली उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस पर हमें विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 जो भी उसका सॉफ्टवेयर है वो हमें देखने को मिलता है। आप जब फ़ोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो, राइट, तो उसमें भी जो भी कंपनी का फ़ोन होगा वो कंपनी का नेम डिस्प्ले होगा, उस चीज़ को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारी ऐसी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंपनी की तरफ से जो कि हम डिलीट नहीं कर सकते, तो वो किस में स्टोर रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर रहते हैं, ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो चीज़ें हमें रैंडमली सेव करनी है, यानी कि नॉन परमानेंटली हम जो भी लिखते हैं तो वो कंप्यूटर जो है वो नॉन परमानेंटली सेव करता है, ठीक है। हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी ड्रॉ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पहले नॉन परमानेंटली सेव रहता है, उसमें रैम में सेव रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव रहता है। फिर हम जब उस फाइल को सेव करते हैं तो अब सेकेंडरी मेमोरी का काम आता है। जब भी आप उस फाइल को सेव करते हो परमानेंटली तो सेकेंडरी मेमोरी का काम आता है, ठीक है। तो इसमें जो है, जो फाइल हम सेव करते हैं वो फिर प्राइमरी मेमोरी में से यानी कि रैम में से किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं, फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। फिर पेन ड्राइव है, तो आप अपनी पेन ड्राइव में भी आपने जो लिखा है, जो ड्रॉ किया है, तो हम उसमें सेव कर सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी डिस्क जो हैं, हार्ड डिस्क है तो वो CPU में ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो हम जब परमानेंटली डेटा को सेव करते हैं तो वो रैम में से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि स्टोरेज डिवाइस है। आपकी बुक में भी है ना स्टोरेज डिवाइसेस में, तो सेकेंडरी मेमोरी में आएगा जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तो उसमें वो फिर परमानेंटली फाइल सेव हो जाती है जब तक आप उस फाइल को डिलीट नहीं करते हो। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ओके, क्लियर अप टिल हियर चिल्ड्रन? यस, okay children, so you clear up till here? Okay, so we will meet in a next lecture with our new lesson. Till that, bye bye, thank you.